हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में समाज के कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया था, जिसमें से कुछ बच्चों ने तो जो कमेंट करके बताया और उनका सही भी था, कुछ बच्चों ने भी नहीं किया। लेकिन क्या है कि कमेंट आपको करना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके आप कितना बता सकते हैं, कितना लगा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को हो जाती है, उसी हिसाब से हम लोग आपको पढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है आपका रस। रस, अब इसकी पहले रस होता क्या इसके बारे में हम जानते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे चलचित्र हो, चाहे जो हो, पढ़ने, लिखने, देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वही हमारा क्या कहलाता है, रस। रस की अब यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है। यूपीपी 49,568 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रस की निष्पत्ति किस शब्द से हुई। रस की निष्पत्ति किस शब्द से हुई? तो देखिए, ऑप्शन में दिया रहेगा श्री, श्री, श्री। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो रस की निष्पत्ति किस शब्द से हुई? श्री शब्द से, पहले वाले से। अब जानते हैं रस के कितने अंग हैं। तो रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, जिसको हम प्रधान भाव भी बोलते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 अंग कौन कौन से हो गए आपके? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए मूल रूप से अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो पहले ये ध्यान देना कि मूल रूप से रसों की संख्या 9 है, इसलिए मूल रूप से अस्थाई भाव की संख्या कितनी हुई? 9। मूल रूप में क्या होता है आपका? वत्सल रस और भक्ति रस नहीं जोड़ा जाता है। इसको जोड़ा जाता है तो श्रृंगार रस में जोड़ दिया जाता है, या तो जोड़ा ही नहीं जाता। इसलिए क्या करते हैं, मूल रूप से रसों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी? 9। तो मूल रूप से अस्थाई भाव की संख्या कितनी हुई? 9। अब एक क्वेश्चन और उठता है, नाटक में कितने रस गिने जाते हैं, कितने रस माने जाते हैं? तो नाटक में 8 रस माने जाते हैं। नाटक में शांत रस की गिनती नहीं होती है। एक क्वेश्चन और बनता है, 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस आपका शांत रस है। और आचार्य भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माना है। वाक्य रसात्मक काव्यम एक किसकी सूक्ति है या उक्ति है? तो किसकी है? वाक्य रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। और अगर आपसे पूछता है तो पूछेगा संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है। अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। विभाव की संख्या कितनी है? तो 2 है। विभाव की संख्या कितनी है? 2 है। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब एक बार इसको देख लेते हैं। आपके सामने है श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। भीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय। शांत रस का अस्थाई भाव आपका है निर्वेद। 9वां रस कौन सा है आपका? शांत रस। वत्सल रस और भक्ति रस। वत्सल रस और भक्ति रस ये व्यापक दायरे में आपके किस में आते हैं? श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मित्रों, आपको कमेंट में बताना है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? तब तक के लिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।